परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म पावन और दिव्य उपस्थिति में आज के इस वेबिनार में और कन्या किशोर कौशल्य के इस प्रशिक्षण सत्र में हमारी शक्ति स्वरूप बहनों और देवतुल्य भाइयों सभी को सादर प्रणाम, सादर वंदन, सादर नमन। ये बड़े गर्व और गौरव की बात है कि हम ऐसी पुण्य भूमि में सब लोग पैदा हुए हैं। यह भारत जिसकी वंदना करते हुए हमारे शास्त्र अघाते नहीं हैं, और इस भारत की वह सनातन आद्य संस्कृति जिसका गौरवगान संपूर्ण विश्व करता है। ये ऐसी सार्वभौम और अद्भुत संस्कृति है मित्रों, जिस संस्कृति ने समूचे विश्व को जीवन जीने का ढंग सिखाया है, रहने का ढंग सिखाया है, खाने पहने और सभ्य होने का ढंग सिखाया है। निश्चय ही इस संस्कृति का स्वरूप बहुत अद्भुत रहा है। ये एक ऐसा अद्भुत और बहुमूल्य उपहार हमारे ऋषियों की ओर से हम सबको मिला है कि हम जितना भी इसका पैपान करते हैं, जितना भी इसका अवगाहन करते हैं, यह संस्कृति हमको और महान से महान, नर से नारायण, मानव से महामानव बनाती चली जाती। भाइयों बहनों, हमारी संस्कृति का गौरवगान हमारे वेदों से प्रारंभ होता है। अथर्ववेद का एक बहुत सुंदर मंत्र है जिसमें संस्कृति का वंदन है। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। ये जगत की प्रथम और अद्भुत संपूर्ण विश्व की मान्य संस्कृति है। एक ऐसा विचार, एक ऐसी पद्धति, एक ऐसा जीवन क्रम, एक ऐसी व्यवस्था जो सच में संपूर्ण मनुष्यों के लिए एक जैसी, मनुष्यता को केंद्र में रखकर। इसीलिए इस संस्कृति को हमारे ऋषियों ने सार्वभौम संस्कृति कहा और इससे प्रथम संस्कृति का और सर्वश्रेष्ठ संस्कृति का दर्जा मिला है। भारतीय संस्कृति को चूंकि ये भारतवर्ष में विकसित हुई, भारत में पैदा हुई, पूज्य गुरुदेव ने अपने साहित्य में लिखा है कि संसार में सबसे पहला मनुष्य भारतवर्ष में हुआ, और भारतवर्ष में भी ये गौरव इस उत्तराखंड को प्राप्त होता है। गुरुदेव लिखते हैं कि तिस्ता नदी के एक सहायक नदी जो देविका नदी है, उसके किनारे प्रथम मनुष्य ने आंखें खोली। तो ये हिमालय का जो उत्तराखंड भाग है, हमारी मान्यता के हिसाब से यहीं पर सबसे पहला मनुष्य भी पैदा हुआ है। इसलिए जब मनुष्यता यहाँ जन्म ली तो उसकी संस्कृति का भी विकास हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने यहीं से किया है। इसलिए इसको भारतीय संस्कृति कहा गया, क्योंकि यह मनुष्य को देवत्व प्रदान करती है, देव बनाने की क्षमता रखती है, और जिस भी भूभाग पर यह संस्कृति को अपनाया जाता है वह भूभाग भी देव रूप कहलाता है, स्वर्ग कहलाता है। इसलिए हमारे उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया और इस संस्कृति को देव संस्कृति भी कहा जाता है। ये बड़ी अद्भुत है संस्कृति हमारी। एक आध्यात्मिक पृष्ठभूमि के साथ इसका शुभारंभ होता है। ये संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसमें मनुष्य को उच्चतम उपलब्धि प्राप्त करने का मार्ग सुझाया गया है। संसार के अन्य संस्कृतियां आप देखते हैं, वो एक विकास, एक बहुत नीचे के स्तर तक ही विकसित करती हैं मनुष्य को, परंतु भारत में और भारतीय संस्कृति में वो संभावना है कि मनुष्य की चेतना अपने उच्चतम स्तर को छू सकती। इसलिए हमारी इस दिव्य संस्कृति को हम लोगों ने देव संस्कृति और विश्व की प्रथम संस्कृति कहा है। तो भाइयों बहनों, ये निश्चय ही हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। भारतीय धर्म हमारा इसी संस्कृति की देन है, इसी का एक अंग है। धर्म का जो क्षेत्र, भारत की जो उपासना पद्धतियाँ, भारत का वांग्मय, भारत के रीति रिवाज, भारत के आचार विचार, भारत के रहन सहन का ढंग, शासन का तरीका, सभी इस संस्कृति के माध्यम से निकल कर आया है। और एक ऐसा धर्म जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं, तो निश्चय ही ये सनातन धर्म को जन्म देने वाली भी हमारी सनातन संस्कृति ही है। हमारे यहाँ बहुत सुंदर धर्म का अन्य धर्मों से, विश्व के धर्मों में आप देखते हैं तो दो तरह की धाराएं दिखाई देती हैं। एक धारा ऐसी है धर्म की जिसमें ये विचार चलता है कि हमारा विचार सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए यह सर्वमान्य होना चाहिए।
और आप देखते हैं कि जब ये दुराग्रह पैदा होता है कि मेरा विचार सबसे अच्छा है, तो संसार में फिर इस विचार को फैलाने के लिए तलवार उठानी पड़ती है। और हम देखते हैं इतिहास के पन्नों में ऐसे धर्म विकसित हुए जिन्होंने अपने धर्म, अपनी मान्यता, अपनी संस्कृति के विस्तार के लिए तलवारें उठाईं, रक्तपात हुए और लोगों को किसी भी तरह प्रताड़ित करके अपने धर्म में दीक्षित किया गया। पर वहीं उसके उलट भारतीय संस्कृति दिखाई देती है, जो हमारी देव संस्कृति है, जो मनुष्यता की पूर्ण स्वतंत्रता पर विश्वास करती है। और इसका विचार यह नहीं है कि हमारा विचार श्रेष्ठ है इसलिए मान्य है, ये दुराग्रह नहीं है, वरन इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात ये छुपी हुई है कि ये करुणा के साथ उत्पन्न हुई संस्कृति है। इस संस्कृति का जो स्रोत है वो करुणा में है, संवेदना में है, भक्ति में है, प्रेम में है, ममता में है, शुद्धता में है, ऐसे सिद्धांतों में है जिसमें मनुष्य दूसरों की व्यथा देख करके संवेदनशील होकर के और करुणा के मार्ग से, करुणा के वेग से इस संस्कृति का उत्पादन हुआ है, उत्पन्न हुई है संस्कृति। इसलिए हमारी संस्कृति मूलतः करुणा प्रधान संस्कृति है। आप भगवान कृष्ण का जीवन देखें, राम का जीवन देखें या बुद्ध का जीवन देखें, आप पाएंगे इसे करुणा से सना हुआ जीवन है। भगवान पूज्य गुरुदेव का जीवन दिखाई देता है जिसमें सिर्फ संवेदना ही संवेदना दिखाई देती, प्रेम ही प्रेम दिखाई देता है, करुणा ही करुणा दिखाई देती है। ऐसे करुणा के सागरों ने, ऐसे महान ऋषि और तपस्वियों ने, ऐसे अवतारों मुनियों ने, ऐसे संतों और गुरुओं ने हमारी इस संस्कृति के सूत्रों को निर्धारित किया है। इसलिए हमारे यहाँ ऐसा नहीं था कि हमारे धर्म में कोई अछूती बात रह जाती। जब धर्म की हमारे ऋषियों ने परिभाषा की तो बहुत सुंदर तरीके से कहा, यह तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म, जिससे अभ्युदय हो अर्थात लौकिक जगत में प्रगति हो और जिससे पारलौकिक जगत सुधर जाए, ऐसी जो व्यवस्था है, ऐसी जो क्रम है, ऐसा जो प्रकार है या ऐसा जो स्वरूप है, वो हमारा धर्म है। इसलिए हमारे धर्म में जहाँ एक और आध्यात्मिक विकास की उच्चतम क्षमताएं थी, वहीं दूसरी ओर भौतिक जगत में भी सोने की चिड़िया और चक्रवर्ती सम्राट बनने की सामर्थ्य छुपी हुई। ये धर्म बड़ा अद्भुत है मित्रों, ये हमारी संस्कृति बड़ी अद्भुत है। ये न जाने कितने काल से चल रही है। वर्तमान इतिहासकारों ने यदि उनकी बात माने तो वो कहते हैं कि 10,000 वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति है भारतीय। अन्यथा तो भारतीय मानस में अगर आप टटोलें तो हम लोगों के मन में तो ये समझ में आता है कि जब से मनुष्य का जन्म हुआ है उस अनादिकाल से हमारी संस्कृति विकसित होती रही है और ये क्रमगत इसका विकास हुआ है। इसलिए हमारी संस्कृति को हम सनातन संस्कृति भी कहते हैं। एक बड़ा सुंदर शेर आता है इकबाल का, वो कहते हैं, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कुछ ऐसी अनूठी बात है, एक ऐसी बात है जो दुनिया की सारी संस्कृतियां उगी और डूब गई, उनका उदय हुआ और अस्त हो गया, पर ये भारतीय सनातन संस्कृति सनातन काल से बिल्कुल अक्षुण्ण रह करके निरंतर नित्य अपनी प्रगति की यात्रा पर चल रही है। आज हमारे पास हमारे संस्कृति के जो भी स्रोत हैं वो सच में विश्व में अप्रतिम है, बहुत उच्च कोटि के हैं। इसलिए बहुत अच्छे अच्छे संस्कृति को संबोधन दिए गए। ये भारत की वंदना की गई। हमारे शास्त्रों में भारत की वंदना करते हुए भी बहुत सुंदर बात आती है। वो कहते हैं, हिमालया समारंभ यावद इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रत्यक्षतु। ये देश भी देवताओं के द्वारा निर्मित है, जो हिमालय के शिखर से लेकर हिंद महासागर तक फैला हुआ है। ऐसा विराट देश, ये विराट पुरुष के रूप में यह देश भी वैसा ही वंदनीय है कि सारे जगत में एकमात्र ऐसा देश है जहां मनुष्य की उच्चतम संभावनाएं प्रकट हुई हैं, जहां मनुष्य ने जीवन के उच्चतम शिखरों को छुआ है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी का एक बहुत सुंदर कविता है, वो कविता कभी देखिएगा, वो भारत कविता है, जिसमें एक लाइन आती है, जग के माथे पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। सारी दुनिया के धर्म और सारी दुनिया की सभ्यताएं आगे बढ़ी, परंतु हमारी अद्भुत बात थी, सारे जगत के माथे पर जैसे रोली का टीका लगा हो, ऐसा भारतीय धर्म और भारतीय संस्कृति और भारतीय भूमि है। इस संस्कृति में बड़े अद्भुत लक्ष्य तय किए गए। दो बातें बड़े गंभीरता से हमारे ऋषियों ने बताई। उन्होंने कहा, सबसे पहला सूत्र तो ये है, गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर पुस्तक लिखी और उसमें कहा कि हम पंडित कैसे बने। तो कहते हैं, पर
दारेषु मातृवत पर द्रव्येषु लोष्टवत और आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति सह पंडिता। अर्थात जो सारे जगत में अपनी आत्मा को देखता हो, जो दूसरे स्त्रियों में माँ का दर्शन करता हो, जो दूसरे के धन को पत्थर के समान, मिट्टी के समान मानता हो, व्यर्थ मानता हो, ऐसा जो मानस, जो ऐसा देखने वाला व्यक्ति है, वही सच्चे अर्थों में पंडित है। हमारे धर्म में ये खासियत थी कि उसने कहा कि संसार के कण कण में परमात्मा विद्यमान। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृध कस्य सिद्धनम। जगत के कण कण में ईश्वर विद्यमान। ये जो भाव था हमारा, ये बड़ा अद्भुत भाव है और इसी भाव की वंदना हमारी संस्कृति में दिखाई देती है। इसलिए अगर तुलसीदास जी रामचरितमानस में अपनी वंदना लिखते हैं तो वो कहते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। मैं भगवान की वंदना करता हूं, मैं उस प्रभु की वंदना करता हूं जो सबके कण कण में, जग के कण कण में व्याप्त है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा। ये सब बातें, ये सब सिद्धांत, ये सब मंत्र, ये सभी शास्त्र इस बात की घोषणा करते हैं कि जगत में एक ही आत्मा है जो सर्वत्र विद्यमान है। ये सूत्र हमारा बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है मित्रों, जो भारतीय संस्कृति को कालजयी और सीमा के बाहर समूचे विश्व को अपने अधिकार में लेने की सामर्थ्य रखता है। दूसरा सूत्र हमारा जो इन दोनों सारे भूमंडल पर बहुत तेजी से ध्वनित हो रहा है, वो बहुत सुंदर सूत्र है, एक मंत्र से लिया गया सूत्र है। वेद जिसकी घोषणा करते हैं, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। हमारी संस्कृति कहती है कि जो तेरा और मेरा, ये जो गणना करते हैं कि तुम्हारा है, ये मेरा है, ये मैं हूं, ये तू है, ऐसा भेद करने वाले क्षुद्र लोग हैं, लघु लोग हैं, छोटे लोग हैं। जो उदार चरित्र लोग हैं, जो महान हैं, जो ऋषि हैं, जो संत हैं, जो भारतीय संस्कृति के अनुयायी हैं, वो तो सिर्फ एक ही सूत्र मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। ये सारी वसुधा ही कुटुंब के रूप में है। ये सारा जगत जो दिखाई देता है, ये हमारा ही अपना विस्तार है, अपना ही परिवार है। और हमारे लिए गौरव की बात विशेष तौर से देखें तो गायत्री परिवार को गौरव की बात यह है कि परम पूज्य गुरुदेव ने हमको प्रारंभ से ही एक वैश्विक कुटुंब के रूप में नामित किया है। हमारा नाम भी अखिल विश्व गायत्री परिवार, जिससे बात स्पष्ट होती है कि सारा जगत ही इस परिवार में समाहित हो सकता है, बिना किसी जाति, धर्म, वर्ग, मनुष्यता, स्त्री पुरुष के भेद के सबको समाहित करने वाली सर्व समावेशी ये संस्कृति हमारी सामने खड़ी दिखाई देती है। इसलिए मित्रों, ये सर्व समावेशी विचार, ये सहिष्णु विचार इस संस्कृति को महान बना देता है। और यही कारण है कि इसकी सहिष्णुता के कारण हमने सारे जगत से आने वाले ज्ञान का स्वागत किया। हमने दुनिया में जितना भी ज्ञान फैला हुआ है, सब ज्ञान को चारों दिशाओं से हमने अपने दरवाजे खोलकर रखे। हमारे वेद भगवान आज्ञा करते हैं, आनो भद्रा कृत वो यंतु। चारों दिशाओं से, सभी ओर से, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रोक टोक के ज्ञान को आने दीजिए, विचार को आने दीजिए। आनो भद्रा, कल्याणकारी विचारों को आने दो। और मित्रों, यही एक बात थी हमारे ऋषियों की, जो उनकी सार्वभौमिकता और सहिष्णुता और सर्व समावेशिता सिद्ध करती है। इसलिए हमारी संस्कृति ने सदैव से ही सारे जगत के कल्याण की बात सोची, अपने लिए नहीं, सारे जगत के लिए जीना, यही हमारा मूल सूत्र है। हमने सदैव कहा, तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ गृध कस्व सिद्धनम। त्याग पूर्वक भोग करो। ये धन, ये संसार, ये प्रकृति, ये साधन अकेले मेरे नहीं है, सारे जगत के हैं। इसलिए जो त्याग कर खाता है उसी को भगवान कृष्ण भी, उसी को सच्चा मनुष्य कहते हैं। जो चोरी से करता है, बिना त्याग दिए खाता है, उसे तो चोर कहा गया हमारे यहाँ। इसलिए बड़ी गंभीर बातें हमारी संस्कृति में जोड़ी गई हैं। ये भारतीय संस्कृति मात्र शरीर की बात नहीं करती, जैसा मैंने प्रारंभ में आपसे निवेदन किया। जहाँ एक और ये अभ्युदय की बात करती है, वही ये आत्मा की अमरता की भी बात करती है। ये कहती है शरीर ही नहीं, आत्मा की अमरता पर ध्यान दिया जाए। सामान्य तौर से जगत में जो भौतिक विकास हुआ या पश्चिम से विकसित जो सभ्यताएं दिखाई देती हैं, उनने जो दिखाई जगत देता है, दृश्य जगत है, इसी को सब कुछ मान लिया और बस यहीं तक इस शरीर को ही मान करके इसके सुख और इसको सजाने की योजनाएं बनती रहीं। और यही कारण है कि हमने भौतिक क्षेत्र में सुख और साधनों में बहुत विस्तार किया है। परंतु मित्रों, हमारी संस्कृति सदा आत्मा की बात करती है, वो अध्यात्म की बात करती है,
वो शरीर और उसके मन और मन से परे की बात करती, कि मन से परे जो एक जीवन है, मन से परे जो एक चेतना है, वह हमारा मूल लक्ष्य है। उसके विषय में अध्ययन करना, उसको जानना, उसके स्वरूप को पहचानना और इस तरह से उस रूप को जानते हुए जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना, ये आत्मा की अमरता की बात थी कि शरीर तो मर जाएगा, ये तो शरीर तो वस्त्र जैसा है, आज नहीं तो कल ये छूट जाएगा। जिस तरह पुराने वस्त्र कोई उतार देता है, ऐसे ही आत्मा अपने पुराने शरीर को उतार कर नए नए धर्म जन्म धारण करती। इसलिए मित्रों, हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत गहरे स्तर तक सोचा गया। शरीर को, जीवन को मात्र कुछ वर्षों का ही हमारी यात्रा नहीं, वरन अनंत की यात्रा पर हम लोग निकल पड़े हैं। इसलिए पड़ाव अलग अलग पड़ते रहे और हम जीवन को विकसित करते रहे। और यही कारण था कि हमने किसी को कष्ट देने की कोशिश नहीं की। हम सदैव दूसरों का सुख देख करके, दूसरों को देने में आनंद अनुभव करते रहे। स्वयं कष्ट भोग करके जो दूसरों के सुख साधनों को सजाता है, सच्चे अर्थों में वही मनुष्य है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो दूसरों को पसंद नहीं है, जो दूसरों को कष्टकारक है, वैसा आचरण न किया जाए और त्याग पूर्वक भोग किया जाए। मित्रों, ये संस्कृति, इन्हीं सब सूत्रों के कारण इस महान संस्कृति ने महान महान मनुष्यों को जन्म दिया है। आप हमारे ऋषियों को, अवतारों को जानते हैं। दुनिया के लोग ये पूछते हैं कि आखिर अवतार भारत में ही क्यों होते हैं, ये ऋषि मुनि भारत में ही क्यों होते हैं? तो स्वाभाविक रूप से इसका एक ही उत्तर दिखाई देता है कि ये वो कालजयी संस्कृति, सनातन संस्कृति है, जो संस्कृति मनुष्य को देव और ऋषि बनाती रही है। इसलिए इस भारत भूमि पर सामान्य मनुष्य भी इस संस्कृति का सानिध्य प्राप्त करके ऋषि तुल्य बन जाता है, महामानव बन जाता है, देव मानव बन जाता है और अवतार की श्रेणी में पहुंच जाता है। इसलिए ऋषियों, मुनियों, गुरुओं सबकी ये जननी हमारी संस्कृति रही है मित्रों। और सच पूछें तो ये जो जननी है, ये संस्कृति है, ये भी बड़ी जोरदार बात है कि संस्कृति के भी माता पिता हैं। हमारे गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर नारा दिया, देव संस्कृति के निर्माता या सनातन संस्कृति के निर्माता या भारतीय संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। ये उन्हीं सिद्धांतों की घोषणा हो रही थी इन वाक्यों में। गायत्री और यज्ञ को त्याग, परोपकारमय जीवन और अध्यात्म विद्या का गूढ़ गहन मर्म और रहस्य के रूप में गायत्री, और जीवन को जीने के ढंग के रूप में त्याग और परोपकारमय यज्ञ। इसलिए यज्ञ और गायत्री को, यज्ञ को जीवन जीने का ढंग बताया, तो गायत्री को जीवन का दर्शन बताकर पूज्य गुरुदेव ने ये दो सूत्र हमको दिए। इन दो सूत्रों को आधार मानकर भारतीय संस्कृति का अनुयायी अपने जीवन को महान बना सकता है। मित्रों, इस समय और भी ऐसी चीजें हैं, यदि आप कहें तो भारतीय संस्कृति में, जैसे हम उसको वेद माता कहते हैं, गायत्री को, जो जननी है। और वेद माता में देखें तो वेद माता के अंतर हमारे वेद हैं, वो वेदों की जननी है। उपनिषद है, दर्शन है, स्मृति ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, हमारे पुराण है, महाभारत है, रामायण है, भागवत है, भगवत गीता है। ऐसे महान ग्रंथों को जन्म देने वाली है ये जो गायत्री मंत्र है हमारा, इसी से सब कुछ ये संस्कृति का विस्तार दिखता है। ये गायत्री मंत्र का एक एक अक्षर एक एक शास्त्र के रूप में दिखाई देता है। गुरुदेव कहते हैं ये एक एक देवता की शक्ति, महान जो 24 देवता हैं उनका प्रतिनिधित्व करती है। ये 24 अक्षर 24 ऋषियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्थात सब कुछ इस गायत्री के पेट से निकलकर ही विकसित हुआ है। इसलिए भारतीय संस्कृति की माता को गायत्री माता कहा गया है। और हम इसे गुरु मंत्र भी कहते हैं, इष्ट मंत्र भी कहते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि सारा जगत जो कुछ दिखाई देता है वो इस संस्कृति की माता गायत्री से प्रकट हुआ दिखाई देता है। इसलिए मित्रों, ये बात हमको समझ में आती है कि हमारी संस्कृति अत्यंत उच्चतम संस्कृति है। इन महान मूल्यों को अपनाकर हम अपने जीवन को सर्वोत्कृष्ट विकसित कर सकते हैं। पर आज की विडंबना देखें, और विशेष तौर से जब हम आज अभी बात कर रहे हैं तो हम किशोर और किशोरियों की बात कर रहे हैं। वो उम्र जब मनुष्य के जीवन में बहुत विराट परिवर्तन होता है, बिल्कुल एकदम भिन्न तरीके से परिवर्तन होता है, पूरा रूपांतरण होता है, शरीरगत भी, मानसिक भी, मनोकायिक और आध्यात्मिक भी। सभी तरह के परिवर्तन होते हैं। भावनात्मक परिवर्तन होते हैं, मानसिक परिवर्तन होते हैं, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं। और ये परिवर्तन
आदमी की चेतना को हिलाकर रख देते हैं। एक चौराहे पर खड़ा हुआ किशोर या किशोरी जीवन के निर्णय लेने में अपने को बड़ा डगमगाया हुआ अनुभव करता है। उसके जीवन में एक के बाद एक बम जैसे विस्फोट होते हैं। शारीरिक रचनाएं बदलने लगती हैं, मानसिक ढंग, सोचने का ढंग बदलने लगता है, चिंतन का तरीका बदलने लगता है, भावनाएं आंदोलित होने लगती हैं, मन उद्वेलित होने लगता है, फूट पड़ता है मानव को शरीर से, अलग अलग धमनियों और शिराओं से नए नए पुष्प विकसित होने लगते हैं। और ये जो काल है मित्रों, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसे हम दुर्भाग्य ही कहें कि हमने विगत 1000 वर्षों की जो गुलामी झेली, उस गुलामी ने हमारी इस सांस्कृतिक सनातन धारा को धीरा सा मध्यम किया है, धीमा कर दिया। एक समय था जब प्रत्येक परिवार में सांस्कृतिक वातावरण होता था, संस्कृति का वातावरण होता था, ताकि वहाँ के बच्चों का निर्माण किया जा सके, उन्हें सही दिशा दी जाए। हर जगह हर मोड़ पर कोई ना कोई मार्गदर्शक खड़ा दिखाई देता था, या तो वो शास्त्र था, या तो वो गुरु था, या कोई संत मुनि था, या फिर अपने माता पिता थे। तो घर का सांस्कृतिक वातावरण बच्चों को सही दिशा देने में, परिवर्तन के काल में उनको मैनेज करने की कोशिश करता था। पर इस समय हमारे परिवार अब संस्कृति के, एक विकृत संस्कृति के विकार से ग्रस्त है। घर परिवारों में आप जाकर के देखें, किसी के भी घर में झांक कर देखिए तो आपको भारतीयता दिखाई नहीं देती, आपको अंग्रेजियत दिखाई देती है, यूरोपियन होने का स्वरूप दिखाई देता है, आपको अमेरिकन स्वरूप दिखाई देगा। आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा कि ये भारत का घर है। अंदर जाके झांकें तो सारी जीवन पद्धति हमारी पश्चिम की पद्धति हो गई। इस अपसंस्कृति ने जो सर्वाधिक प्रभावित किया है वो हमारे किशोर और किशोरियां हैं, हमारे बच्चे हैं, जो अभी उम्र में उठ रहे हैं, जिनका बचपन छूट रहा है और जिनकी किशोरावस्था शुरू हो रही है, और जो यौवन की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे मध्यकाल में बच्चे बड़े इस अपसंस्कृति के शिकार हो रहे हैं। आप देखते हैं इन दिनों अवज्ञा एक सामान्य बात है। आप देखते हैं इन दिनों अनास्तिक या नास्तिकता एक सामान्य बात हो गई। आप देखते हैं इन दिनों मूल्यों के प्रति किसी का भाव आदर आजकल निरादर हो गया है। आप देखते हैं कि संबंधों में बहुत झीनापन आ गया है। आप देखते हैं रिश्ते बहुत उथले हो गए हैं, और मनुष्य की गहराई भी धीरे धीरे कम हो गई है। अपना स्वार्थ आगे दिखता है और परमार्थ को हम शायद भूल ही गए। इसलिए जीवन की अलग अलग जो संभावनाएं भीतर छिपी थी वो प्रकट होने से बच रही हैं। इसलिए मित्रों, आज के समय में तो इस संस्कृति को, घर को सांस्कृतिक वातावरण के रूप में, घर में सांस्कृतिक वातावरण विकसित करना, इस संस्कृति के सूत्रों को घर घर द्वार द्वार तक पहुंचाना अत्यंत आवश्यक हो गया है। और हमारे कन्या और किशोर कौशल के माध्यम से इस बात को हम सहज रूप से कर सकते हैं। यदि हम सांस्कृतिक सूत्रों से बच्चों को ही जोड़ दें तो शेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार किशोर या किशोरी के मन में ये बात जम जाए कि मैं एक महान संस्कृति का अनुयायी हूँ, यदि वो अपने जड़ों पर गौरव करने लगे, उसे ये स्वाभिमान हो कि मैं भारतीय संस्कृति का अनुयायी हूँ, उसे ये गौरव हो कि मैं ऋषियों की संतान हूँ, तो फिर क्या कहने, बाकी शेष चीजें तो अपने आप होती चली आती। मित्रों, ये संस्कृति बड़ी अद्भुत है। आइए जरा विचार करते हैं, ये संस्कृति कैसे, क्या क्या स्वरूप है इसका, कौन कौन सी बातें हैं जो मनुष्य को परिवर्तित करने की और मनुष्यता को सुख और सदा सदा के लिए न्याय और शांति से भरने की बात रखती है। यदि इसका स्वरूप देखें तो आपको ये समझ में आता है कि इसके जो मान बिंदु हैं, इसके जो प्रमुख बिंदु हैं, जो मूल्य है, वो हमारा सबसे बड़ा मूल्य है मानवता, मनुष्यता। मनुष्यता का मतलब होता है शरीर भले ही मिल गया हो, पर आप आत्मा के प्रति सजग हों और आप संवेदना से भरे हो, आप करुणा से सजे हो। तो करुणामय जीवन, मूल्यों से सधा हुआ जीवन ही मानवता का प्रतिरूप बन पाता है। इसलिए पहला जो सूत्र है वो मनुष्यता का है कि परस्पर एक दूसरे के प्रति संवेदना रखना, दूसरों के दुख में दुखी और दूसरों के सुख में सुखी, अपने लिए कठोरता और दूसरों के लिए उदारता, ऐसा जिसका भाव है वही सच्चे अर्थों में मानवता का प्रतिनिधि कहला सकता है। दूसरी बात आती है इसमें अध्यात्म, जो बहुत गहरा विषय है मित्रों। विदेश के बहुत विचारकों ने, पश्चिम के विचारकों ने भी अनेक जगह पर यह बात लिखी। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसी भूमि है जिसको उन्होंने ज्ञान का पालना कहा, जिसको उन्होंने परंपराओं की दादी परदादी कही, भाषाओं बोलियों की माता जिसको कहा गया, और जिसको कहा गया एक ऐसा स्थान है जहां पर मनुष्य अपनी समस्त उच्चतम संभावनाओं के साथ अपने को व्यक्त कर सकता है, अर्थात अपने भीतर की दिव्यता को विकसित कर सकता है।
वो अपने भीतर डिवाइन पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकता है, वो अपने भीतर छुपी हुई संभावनाओं को उजागर कर सकता है। इसलिए आध्यात्मिक विषय पर हमारा मूल केंद्र रहा है। आप पश्चिम को देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा मन तक, और मन से भी नीचे की बात है। अभी कुछ समय पूर्व तक तो सिर्फ शरीर को समझा जाता था, पर अभी कुछ दिनों से, कुछ वर्षों से ऐसा क्रम चल पड़ा है कि अब लोग मनोविज्ञान की बात करने लगे। परंतु वो मनोविज्ञान भी बहुत नीचे वाला विज्ञान है। वो विज्ञान भी कहीं ना कहीं शरीर से चिपका हुआ विज्ञान है। वो मन को भी अपने शरीर का ही एक अंग मान करके उस पर अनुसंधान करते हैं, इसलिए वो मन से ऊपर नहीं उठ पाए। और यदि भारतीय चिंतन, भारतीय दर्शन, भारतीय शैली, भारतीय मनीषा को देखें तो उसका अलग तरह का है। वो उसका अध्यात्म उस ओर है जिस तरफ परमात्मा विद्यमान है। वो परमात्मा के साथ उसका सायुज्य कैसे हो, उसका सामीप्य कैसे हो, इस पर चिंतन करता है। इसलिए अध्यात्म की ऊंची धारा, जो ऊंचा स्वरूप है, वो हमारी संस्कृति में दिखाई देता है। हमारी संस्कृति में एक बात और है, बड़ा ऐक्य है। हमने कहा है सब में एक ही गोपाल, सब में एक ही भगवान विराजमान है, अर्थात हम सब समन्वित है, एक है। आत्मा अपने रूप से पृथक पृथक ना होकर के परमात्मा के रूप में ऐक्य दिखाई देता है। इसलिए हमारा एक मूल गुण बना एकता का, कि हम सब एक हैं। ये बड़ा भाव था मित्रों। हमने सारी दुनिया को एक माना, तभी हम वसुधैव कुटुंबकम की बात कह पाए। हमने ये भी देखा कि अलग अलग भिन्नताएं, विषमताएं नहीं होनी चाहिए। संसार में जो भी मनुष्य जाति है और मनुष्येतर जातियां हैं, यहां तक की प्रकृति भी है, तो ये प्रकृति को भी हमने मां का रूप दिया। इसलिए यहाँ एक दूसरा भाव विकसित हुआ एकता के साथ, ममता का, कि हम एक दूसरे के प्रति ममत्व का भाव रखें, आपस की इतना स्नेह और प्रेम हो, करुणा हो कि हम एक दूसरे से बंधे रहें। और शुचिता का, पवित्रता का भाव आया कि हम किसी के प्रति भी कोई बैर भाव अपने जीवन में ना रखें और पवित्र बने, शुचिता के साथ बने, हमारे भीतर पवित्रता रहनी चाहिए। ऐसा स्वरूप हमारी संस्कृति का दिखाई देता है। इस संस्कृति के स्वरूप में आप देखें तो हमारी मान्यताएं भी बड़ी जबरदस्त हैं। दुनिया से सबसे उलट हमारी मान्यता है पुनर्जन्म की। हमारे ऋषियों ने कहा, आत्मा जन्म लेती है, बार बार शरीर धारण करती है, पुनर्जन्म होता है। इस पुनर्जन्म के सिद्धांत ने अनेक अन्य सिद्धांतों को बड़ा आधार प्रदान किया। मानो जैसे कर्मफल का सिद्धांत था, तो कर्मफल का सिद्धांत तभी सिद्ध होते दिखता है जब आप पुनर्जन्म की मान्यता को मानते हैं। इसलिए पहला जो सूत्र आया वो पुनर्जन्म का आया, कि इस जन्म में ही नहीं, अनंत जन्मों की यात्रा है, बार बार जन्म होगा। जब तक मोक्ष नहीं मिलता तब तक जन्मते रहेंगे, और जन्मेंगे तो फिर अपना पूरा संस्कारों का पूरा साथ में लेके चलना होगा। इसलिए एक बात, बड़ी बात आई कि पुनर्जन्म के साथ साथ हमने देखा कि कर्म फल का सिद्धांत आकर के जुड़ जाता है। इस जन्म में किए हुए कर्म इसी जन्म में पक जाए ऐसा आवश्यक नहीं, उनका परिपाक अगले जन्म में भी हो सकता है। इसलिए इतना ही ना सोचें कि इस जन्म में कर लिए मुक्त हो गए, नहीं नहीं, इस जन्म में किए हुए कार्यों का अगले जन्म में भी परिणाम आ सकता है। तो पुनर्जन्म हमारी एक महत्वपूर्ण धारणा आई। एक धारणा हमारी आई आस्तिकता की, परमात्मा सर्वत्र है, ये भाव होना, जगत में उसका अस्तित्व है, हम उसी अस्तित्व के घटक हैं। परमात्मा विराट है, हम थोड़े से अनुरूप में आत्मरूप हैं। तो ये जो आस्तिकता है, ईश्वर के प्रति विश्वास की बात थी कि सर्वत्र ईश्वर विद्यमान है, इसलिए मनुष्य कोई भी दुष्कर्म करने से, पाप कर्म करने से बचेगा और उसके लगेगा कि सारा जगत, कोई ईश्वर उसको देख रहा है। गुरुदेव ने तो बहुत ही सुंदर सुंदर परिभाषाएं दी। उन्होंने ईश्वर की भी परिभाषा दी तो एक अलग तरह की परिभाषा दी। ईश्वर कैसा है, जो सर्वव्यापी है और न्यायकारी है, और ऐसे ईश्वर का अनुशासन मानना, उसको जीवन में उतारना, ये हमारे जीवन का निर्देश मिला है। इसलिए आस्तिकता की बात कही। हमारे यहाँ बात स्वर्ग की आई, नरक की बात भी आई कि गलत कर्म करोगे तो नरक में जाओगे, अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग भोगोगे। इस स्वर्ग और नरक पूज्य गुरुदेव ने अपनी मनस्थितियों को बताया कि जीवन में दो तरह की मानसिकताएं होती, एक नरक की और एक स्वर्ग की। यदि आप शुभ कार्य करते हैं और शांत भाव से सुचिता, एकता, ममता, समता के साथ रहते हैं, सर्वसमावेशी जीवन जीते हैं, तो आपके जीवन में स्वर्ग है। और इसके विपरीत अगर अपने अपनी करते हैं, स्वार्थ और माया मोह लोभ के बंधनों में बनते हैं, तो नरक जैसा जीवन है। कर्म फल की बात, जो काम किया जाएगा उसका कर्म का फल अवश्य मिलेगा। इसलिए जन्म जन्मांतर के बाद भी मिल सकता, हो सकता है आज से 10वें जन्म बाद मिले आपको, परंतु कर्म का फल अकाट्य है, कटेगा नहीं। इसलिए कर्म करते समय बहुत सोच समझकर, बहुत जागृत होकर के, बहुत चैतन्य और भाव में रह करके
जागृत भाव में रह करके कर्म किया जाए, जीवन जिया जाए, इसका निर्देश कर्मफल के साथ मिल जाता है। एक हमारी संस्कृति की बड़ी विशेषता थी, जिसमें था वर्णाश्रम व्यवस्था, 4 वर्ण और 4 आश्रम, बड़ी वैज्ञानिक व्यवस्था थी। कालांतर में भले ही इसमें कोई भेद हो गया और ऊंच नीच का भाव कीचड़ उसमें घुस गया हो, परंतु प्रारंभ में हमारे मनुष्यों ने गुण कर्म के आधार पर, कहते हैं पहला तो मनुष्य ब्राह्मण ही पैदा हुआ, ब्रह्मा से पैदा हुआ ब्राह्मण, उन्होंने पहले 6 ऋषियों को जन्म दिया, मानस पुत्र हुए उनके, उसके बाद में उन ऋषियों की संतानें हम मनुष्य कहलाए। तो स्वाभाविक रूप से परमात्मा के से ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु बाद में आदमी के अपने अपने कर्म के आधार पर गुण कर्म विभागशः उन्होंने 4 वर्णों का वर्णन कर दिया, गठन कर दिया, वो अपने कर्म के आधार पर वर्णन बने। हमारा दुर्भाग्य है कि इन दिनों ये बात बहुत गहराई से ना समझकर इसके उथले स्वरूप पर बहुत विवाद हो रहा है। वर्णाश्रम व्यवस्था को लोग उस पर प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं, पर इसको ठीक से समझने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को एक वर्ण से दूसरे वर्ण में प्रगति करने की और एक से नीचे अवनति करने की दोनों तरह की छूट है। आप जो चाहे वो बन सकते हैं। हर व्यक्ति ब्राह्मण से ही पतित, वो ब्राह्मण से ही शूद्र बना है, वो ब्राह्मण से ही क्षत्रिय बना है, वो ब्राह्मण से ही वैश्य बना है। इसलिए अपने अपने कर्म के आधार पर ये वर्ण व्यवस्था थी हमारी। दूसरी आश्रम व्यवस्था, जीवन को बहुत वैज्ञानिक ढंग से समग्रता के साथ जीने का क्रम हमारी आश्रम व्यवस्था है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ और संन्यास, 4 वर्गों में 4 बराबर भागों में जीवन को विभक्त करके जीवन के हर क्षेत्र को ऊंचाई तक छूकर जीवन को पूर्ण किया जाए। इसलिए संपूर्ण के साथ पूरी समग्रता के साथ जीवन जीने का ढंग हमारी आश्रम व्यवस्था मानी गई। इसी तरह हम देखते हैं हमारी संस्कृति में मोक्ष को बहुत महत्व मिला है। मोक्ष से मतलब है 2 तरह के मोक्ष हैं। एक मोक्ष तो जीवन मुक्ति है, जीते जी अपने जीवन से अर्थात जीवन की ग्रंथियों से मुक्त हो जाना, बंधन से मुक्त हो जाना। एक मोक्ष से भी कहा गया और एक मोक्ष उसे कहा गया जब आप जन्म लेने से मुक्त हो जाएं, भविष्य में अब आपका जन्म नहीं होगा, आप परमात्मा में लीन हो गए। तो 2 तरह की मान्यताएं चलती रही और 2 तरह की साधना पद्धतियां हमारे विकसित होती रही। इसलिए मित्रों, हमारी संस्कृति में इन मोक्ष का विधान आया। इसके साथ ही एक पूज्य गुरुदेव ने कहा आपद धर्म भी है। धर्म के साथ वो आपद धर्म ही भारतीय संस्कृति का एक बहुत सुंदर स्वरूप है कि आपत्ति काल में जो किया जाता है जरूरी होता है। जैसे गुरुदेव ने कहा इस समय समयदान युग धर्म है, इस समय जो युग निर्माण है वो आपद धर्म है, इस समय परिवर्तन का काल है, इसलिए बाकी सब चीजों को समाप्त करके इस परिवर्तन के काल में जुड़ जाना ये आपद धर्म है। तो आपद धर्म की बात भी हमारे यहाँ आई। इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति के स्वरूप में अनेक दिव्यताएं दिखाई देती हैं। जहां तक हमारी सांस्कृतिक जीवन शैली का प्रश्न है, तो आप देखें कितना सुंदर स्वरूप हमारी संस्कृति ने, ऋषियों ने हम सबको दिया है। यज्ञमय जीवन, यज्ञमय जीवन माने त्याग परोपकारमय जीवन, उदारता से भरा जीवन, सहयोग सहकार से भरा जीवन, परमार्थ से भरा हुआ जीवन। जब व्यक्ति दूसरों के लिए जीना शुरू कर देता है, तभी सच्चे अर्थों में वो मनुष्यता और मनुष्य कहलाने के योग्य होता है। हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर गीत गाया जाता है, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। जो त्रसित किसी को देख सदा होता रहता आकुल व्याकुल, जिसकी सांसों में पर पीड़ा भरती है अपना ताप अतुल, वह है शंकर जो परहित में वेदना निरंतर पीता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। इस तरह का भाव, इस तरह की दिव्यता भारतीय संस्कृति में दिखाई देती है। उसके यज्ञमय जीवन, हम सुबह से यज्ञ यहाँ पर प्रारंभ होता है। किसी भी यज्ञ में आप जाइए, मंगलाचरण के मंत्र से लेकर और सूर्य अर्घदान तक का मंत्र जो दिखाई देता है और विसर्जन का मंत्र जहाँ तक है, हर मंत्र के साथ में कोई ना कोई शिक्षण, जीवन का त्याग, परोपकार, उदारता का शिक्षण जुड़ा हुआ। इसलिए ऐसा त्याग में, परोपकार में, उदारता में जीवन जीना, ये हमारा यज्ञीय जीवन कहलाता है। मित्रों, त्याग के, परोपकार के इसके साथ है। हमारी संस्कृति में एक और बात है कि हमारी जीवन शैली में कर्मकांडों को भी प्रधानता दी गई। कर्मकांड, पूजा पद्धतियां, ये सब चीजें हमारे जीवन को ऊंचा उठाने वाली। हमारे कोई भी कर्मकांड को देखेंगे तो वो कर्मकांड के साथ में एक जीवन का संयोग जुड़ा हुआ है, आपकी भावना का, आपके मन का, आपके विचार का। यदि आप पवित्रीकरण भी कर रहे हैं तो सिर्फ वो क्रिया नहीं है कि पानी को हाथ में ले लिया और ढक लिया और जल की कुछ बूंदें ऊपर छिड़क ली, नहीं नहीं,
इससे बढ़कर इसमें बहुत आगे उसका भाव पक्ष दिखाई देता है, जिसमें वो सोचता है कि इस जल के साथ में मैं परमात्मा का आवाहन कर रहा हूं, हे विष्णु आप मुझे भीतर और बाहर पवित्र बना दें। ये भाव कर्मकांड के साथ जुड़ा है। इसलिए कर्मकांड से जहां मंत्र है वहीं उसका भाव पक्ष है, और तीसरा उसका क्रिया पक्ष दिखाई देता है। इसलिए क्रिया, भावना और मंत्र के माध्यम से तीन से मिलकर के हमारी संस्कृति में कर्मकांडों को स्थान मिला है। तो कर्मकांड की प्रक्रिया, पूजा पद्धतियां हमारी अलग 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 अलग, बहुत सारी धाराएं, अनंत धाराएं, 33 कोटि देवता, ये अपने आप में एक विलक्षणता है। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है, आप जिस मार्ग से जाना चाहें, जिस तरफ से चलना चाहें आप उस तरफ से चलिए। कोई आवश्यक नहीं है कि आप किसी मार्ग विशेष को अपनाएं, और हमारे यहाँ ऐसा माना भी नहीं गया। जब भी आप साधना के पथ पर चलते हैं तो आपका अपना मार्ग होता है, आप दूसरे के मार्ग पर नहीं चल सकते। हर व्यक्ति अपना मार्ग चुनता है। इसलिए हमारे यहाँ ये अलग अलग पद्धतियां, पूजा पद्धतियों का विकास हुआ, अलग अलग धाराएं आई, वैष्णव आए, शैव आए, शाक्त आए, अलग अलग तरह की धाराएं चल पड़ी, और लोगों ने तंत्र का क्रम हमारे यहाँ बहुत बड़ा हुआ आया। इन सब ने मिलाकर के ये सिद्ध किया कि हर धारा से उस परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है, अलग अलग मार्ग। तो अलग अलग हमारे यहाँ पूजा पद्धतियां और उनकी परंपराएं आई। परंपराओं में ऐसा था कि जीवन को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए कुछ नियमित अभ्यास बनाए गए, तो ये किया ही जाए। तो नियमित रूप से जिन चीजों को हम अपनाने लगे वो हमारी परंपरा बन गई। मैं जिस वैदिक परंपरा में हूँ, मैं जिस वेद की परंपरा हूँ, उस परंपरा के अनुसार अपनी पूजा पद्धतियों का निर्धारण करता हूँ। तो भारत में आप देखेंगे अनेक 12-13 तरह की हमारी वैदिक धाराएं दिखाई देती हैं, और वो अपनी अपनी पद्धति से वेद मंत्र का उच्चारण भी करते हैं और कर्मकांडों का भी अनुशीलन करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं हमारे यहाँ कर्मकांड और पूजा पद्धतियां। फिर हमारे त्योहार आते हैं। ये त्योहार और पर्व ये अद्भुत हैं, जहाँ एक और परिवार और व्यक्ति को बांधने के लिए हम पूजा पद्धतियों और इनका सहारा लेते हैं, वहीं समाज को सुगठित करने के लिए, प्रगतिशील बनाने के लिए हमारे ऋषियों ने त्योहारों का आयोजन किया। इन त्योहारों और पर्वों के माध्यम से हम सामाजिक रूप से संगठित होते रहे। इसलिए पर्व त्योहारों को उथले रूप से मनाने का कोई औचित्य नहीं। अभी आप देख रहे हैं गणेश का पर्व आ रहा है, पर गणेश के साथ में राष्ट्रीय भावना का विकास, विवेक और प्रज्ञा और श्रद्धा का जागरण, ये रिद्धि और सिद्धि का जागरण ना हो तो गणेश मात्र कर्मकांड भर रह जाएगा, उसका भाव पक्ष और उस पूरे पर्व का भाव पक्ष व्यर्थ हो जाता है। इसलिए हमने देखा है कि अगर आप अपने पर्वों को विधि विधान से मनाएं, यदि उनके साथ में सही तरीके से जुड़ें, तो वो कर्मकांड या वो पर्व या त्योहार हमारे जीवन को रूपांतरण करने की क्षमता रखता है। इसलिए हर पर्व का जो निहितार्थ है, जो प्रेरणा है, उसको अपनाना बहुत आवश्यक है। परम पूज्य गुरुदेव ने 12 पर्वों को विशेष तौर से मनाने का हम सबको निर्देश किया। वो चीजें हमको ध्यान रखना चाहिए। होलिका आए तो ये सिर्फ हुड़दंग नहीं है, होलिका के साथ में यज्ञ भाव है, होलिका के साथ में एक बड़ा त्याग करके ग्रहण करने का भाव है, होलिका के साथ में मातृका पूजन, मातृभूमि के प्रति समता का भाव, अपना श्रद्धा का भाव, परस्पर समता एकता का भाव है। तो इस तरह से हम देखते हैं प्रत्येक पर्व में कोई ना कोई एक सार्वजनिक प्रेरणा छुपी है जो हमारे समाज को प्रगतिशील बनाती है। एक और बात आती है हमारी संस्कृति की, वो है मूर्तियां। मूर्तियों को पूज्य गुरुदेव करते थे, कहते थे बेटे मूर्तियां किसी विचार का शास्त्र है। इन मूर्तियों में पत्थर की मूर्तियां नहीं है, इनके भीतर प्राण की प्रतिष्ठा की गई है, और वो जो प्राण है वो प्राण हमारी संवेदना, भावना, करुणा, भक्ति का प्राण है। ये जब जागृत होता है और भक्त जब अपनी इस मूर्ति के प्रति समर्पित होता है, तो आप निश्चित रूप के मान के चलना कि ये एक ऐसा स्वरूप उभर करके आता है कि मूर्तियों के माध्यम से हम परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। हम पत्थर में से घुस करके परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, ऐसी हमारी मूर्तियां हैं। इसलिए अलग अलग मूर्तियां हमारे यहाँ बनी, और मूर्तियों के साथ में हमको ये भी समझ में आता है कि इन मूर्तियों में बड़ी दिव्यता है। तो ये हमको समझ में आता है। इसके साथ ही हमारी पूजा पद्धतियां, पूजा पद्धतियों में आप देखते हैं अलग अलग पूजा पद्धतियां हैं, संध्या विधान भी अलग अलग तरीके का है। उसके साथ गृहस्थ जीवन जुड़ता है, और गृहस्थ जीवन का मतलब है एक ऐसा जीवन जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के चारों जीवन लाभ प्राप्त करने की व्यवस्था है। तो ऐसा समग्र जीवन जीने का ढंग गृहस्थ में से ही प्रविष्ट होता है। इसलिए हमारे यहाँ गृहस्थ को बहुत धन्य धन्य माना, उसको आश्रम की संज्ञा दी गई। गृहस्थ को एक तप कहा गया, तो गृहस्थ एक तप, एक योग कहा गया। पूज्य गुरुदेव ने कहा योग है गृहस्थ।
तो ऐसा ग्रस्त जीवन जीना। और मित्रों, इस तरह से आप देखते हैं दान है, अतिथि सत्कार है, खान पान की व्यवस्था है, इन सब चीज़ों में आप देखेंगे कि हमारे संस्कृति का स्वरूप दिखाई देता है। और संस्कृति के स्वरूप में आप देखें हमारे यहाँ प्रतीक को भी बहुत माना है। जैसे प्रतीकों में आप देखें हमारा यज्ञोपवीत हमारी किसी भी द्विज के कंधे पर पहना हुआ प्रतीक माना जाता है। ये यज्ञोपवीत को हम गायत्री का प्रतीक मानते हैं, गायत्री की धागे की प्रतिमा है ये। इसलिए कोई भी जो संस्कृति का अनुयायी है वो अपने कंधे पर यज्ञोपवीत को धारण करता है और ये घोषणा करता है कि मैं इन पवित्र धागों से बंधा हुआ हूँ। जो संस्कृति के सूत्र हैं वही धागे हैं। इसलिए हमारे यहाँ यज्ञोपवीत की परिभाषा में उसके विस्तार में पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि वे 9 गुणों का प्रतीक है यज्ञोपवीत। इसलिए यज्ञोपवीत भी वो 9 दिव्य गुणों के प्रतीक के रूप में हम धारण करते हैं। तो कोई भी प्रतीक हमारा ऐसे ही नहीं है कि आपने पहन लिया और किसी एक घटना की याद दिला रहा हो। हमारे प्रतीक ऐसे हैं जो आपको दिव्यता से भरा हुआ जीवन की तरफ प्रेरित करते हैं सदा। आपका कंधा, आप चारों तरफ से बंधे हुए हैं कर्तव्य और धर्म से, तो कर्तव्य और धर्म का भाव लेकर के चलना। इसके साथ आती शिखा, चोटी। चोटी को भी हमारे यहाँ जैसे गायत्री को यज्ञोपवीत को गायत्री कहा गया, शिखा को भी गायत्री का स्वरूप माना गया। तो शिखा माने हमारे सर्वोच्च स्थान, और सर्वोच्च स्थान पर गायत्री मंत्र में गायत्री माता की मूर्ति बिठाना बाल की, अर्थात ये घोषणा कि मैं सर्वोच्च संस्कृति का, मैं ज्ञान का अनुयायी हूँ, मैं सर्वोच्च उच्चतम विचार को मानता हूँ। ये ऊंची प्रथमा संस्कृति की मान्यता वाला हमारी शिखा दिखाई देती है। इसके साथ में माथे पर तिलक, भारतीय संस्कृति का अनुयायी अपने माथे पर तिलक लगाता है, भाव करता है कि मेरा चैतन्य सदैव मैं जागृत हूँ, जीवंत हूँ, मेरी ज्योति जली हुई है, मैं कोई बेहोशी में जीवन नहीं जी रहा हूँ, पूरे होश में हूँ और पूरे बोध में रह करके, पूरे चैतन्यता में, पूरे चैत्य में रह करके मैं जीवन जी रहा हूँ। इसलिए जीवन में ज्ञान का आराधना करना, ज्ञान की उपासना करना और सदैव जागृत भाव में जीवन जीना, ये हमारा तिलक हमको सिखाता है। इसके साथ आती तिलक के साथ में कंठी माला आती है, फिर ये भी हमारे प्रतीक माने जाते हैं। शंख हमारी संस्कृति का बड़ा प्रतीक माना जाता है, और इसी के साथ में ओंकार, स्वस्तिक, ये हमारी संस्कृति के बड़े दिव्य प्रतीक। ओम और स्वस्तिक पर तो बहुत शोध के कार्य हुए और देखा है कि स्वस्तिक की आकृति अत्यंत शक्तिशाली आकृति है। जहाँ कहीं भी इस आकृति पर ऐसे अनुसंधान हुए हैं ओम और स्वस्तिक पर, बड़े अद्भुत परिणाम वैज्ञानिकों ने पाए। इसलिए ओम को तो हम ब्रह्म का, परमात्मा का अक्षर ब्रह्म के रूप में उसकी वंदना करते हैं कि वही परमात्मा का वाचक है, वो परमात्मा का नाम है। इसलिए हर मंत्र के साथ, वेद मंत्र के साथ हम ओम का उच्चारण करते हैं, पहले उसकी वंदना करते हैं, फिर हम किसी ज्ञान की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तो ओम से प्रारंभ करना या स्वस्तिक लिख करके प्रारंभ करना, प्राचीन भारत में तो घर के दरवाजे पर ओम लिखा रहता था, एक तरफ शुभ और लाभ लिखा रहता था, कहीं स्वस्तिक बने रहते थे। तो ये हमारी ऐसे प्रतीक हैं जो हमारी दिव्यता को घोषणा करते हैं। पीताम्बर भगवान का स्वरूप के रूप में, उनके वस्त्र अंग वस्त्र के रूप में मान्यता मिली है, बड़ा पवित्र हमारा प्रतीक माना जाता है। ध्वज हमारी संस्कृति का बड़ा ऊंचा विचार है, उच्चतम फहराने वाला विचार है वो। तो ध्वज भी घोषणा करता है कि हम अपनी संस्कृति, उच्चतम संस्कृति के अनुयायी हैं। हमारे पर्व त्योहारों के साथ साथ जैसे मेले वगैरह, जैसे कुंभ का मेला, तो ये कुंभ का मेला भी ऐसा है, इन मेलों में भी ज्ञान चर्चा के लिए मेले हुआ करते, एक साथ 12 वर्ष में, 6 वर्ष में एक जगह एकत्रित होना और अलग अलग सिद्धांतों पर विचार विमर्श करना, सामाजिक व्यवस्थाओं को कैसे उत्कृष्ट बनाया जाए, कैसे उनमें संशोधन करते हुए उनको सदा पवित्र बनाए रखा जाए, त्रुटियों से अलग रखा जाए, विकारों को निकाला जाए और शुद्ध रूप में धर्म को प्रस्तुत किया जाए। इसके लिए हमारे यहाँ बड़े बड़े पर्वों पर बड़े बड़े मेलों का आयोजन होता था। हमारे यहाँ तीर्थ बनाए गए, तीर्थों में जहाँ ऋषिगण निवास करते थे, तीर्थों में जहाँ पर कोई बड़े काम हुए थे, उसकी सुप्त चेतना, वहां पर व्याप्त चेतना से सानिध्य प्राप्त करने, तपश्चर्या करने, अपने जीवन का मंथन चिंतन करने के लिए लोग तीर्थों में जाया करते थे। परिवज्जाएं होती थी, यात्राएं होती थी तीर्थों में, ताकि जन जन को जागृत करने का काम बनता रहे। वर्ष भर कोई ना कोई यात्रा का क्रम बना रहता था। इस तरह से हमारे यहाँ तीर्थ यात्राएं, हमारे यहाँ भिन्न भिन्न अलग अलग शास्त्रों की कथाएं, भागवत की कथा, प्रज्ञा पुराण की कथा, रामायण की कथाएं, अनेक कथाएं, और उनके साथ साथ कथाओं के साथ साथ अलग अलग तरीके के नाटक, छोटे छोटे अभिनय के स्वरूप हमारे यहाँ, गायन का तरीका,
वीणा का वादन, एक तारा लेकर के और जीवन संगीत को सुनाने का क्रम, ये परिवज्जा और तीर्थों में गिने जाते। हमारे यहाँ दो चीजें इसमें और मानी जाती थी, एक थी साधु की परंपरा और एक थी ब्राह्मण की परंपरा। ये साधु और ब्राह्मण, साधु वो जो ढाई घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रुकता, पैदल चल चल करके दूर दूर देशों तक जा करके ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहा है। ये जो साधु है वो बादल जैसा है, प्यासे तक पानी लेके जा रहा है। और ब्राह्मण या पुरोहित, पुरोहित वो था जो किसी एक स्थान पर रह करके पूरे समाज के कल्याण के लिए शोध और अनुसंधान के, तपश्चर्या के कार्य करता था। तो साधु और ब्राह्मण की परंपरा भारतीय संस्कृति को जीवंत जागृत रखने की जैसे तीर्थ परंपरा थी, ऐसे ही ये साधु और ब्राह्मण की परंपरा हमारे रही है। हमारी संस्कृति में ऐसे अनेक प्रयोग हैं। अब ये तो बहुत संक्षेप में कहने का समय है, इसलिए मैं संक्षेप में आपसे बात कह रहा हूं। पर ऐसी अनंत धाराएं हैं जिन धाराओं से हमारी सांस्कृतिक चेतना के अलग अलग पुष्प प्रकट होते हैं, अलग अलग फूल खिलते हैं, और हर क्षेत्र में अलग अलग तरह। आप महाराष्ट्र जाइए तो वहाँ एक अलग तरह की परिवज्जा है संत परंपरा में। आप दक्षिण में जाइए तो वहाँ मंदिरों का स्वरूप दिखाई देता है। आप अगर उत्तराखंड में आते हैं तो यहाँ पहाड़ों में, हिमगिरियों में गुफाओं का स्वरूप और ऋषियों का स्वरूप दिखाई देता है। कहीं पर गंगा के प्रवाह में यात्राओं का, नर्मदा के तट पर जाएं तो पदयात्रा का स्वरूप दिखाई देता है। ऐसे भारत के अलग अलग भूभागों में अलग अलग तरीके की बहुत सारी सांस्कृतिक धाराएं प्रकट होती रही। मित्रों, भाइयों बहनों, भारतीय संस्कृति के स्वरूप में देववाद भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप देखें तो हमारे यहाँ बहुदेववाद है, परंतु सब देवों को एक ही देवता के अलग अलग अंग मान करके उनकी वंदना होती रही। आप कहीं से भी प्रार्थना शुरू करें, परंतु प्रार्थना पहुंचेगी उसी नारायण तक, उसी भगवती गायत्री तक, उसी जगदम्बा तक। इसलिए अलग अलग धाराएं देवताओं की, देववाद दिखाई देता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये बड़ी गजब की बात। ऐसा नहीं भारतवर्ष में, आप ईसाइयों में भी देखेंगे तो वहां भी ट्रिनिटी होती, वहां भी त्रिदेव है। जैसे भारतवर्ष, हमारे हिंदू धर्म में त्रिदेव कहा जाता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। बड़ी गजब की चिंतना है। आप उस पर विचार करें तो कैसे समग्रता से भगवान के कार्यों को जगत में संचालित होते हुए देखना इन तीन देवताओं के माध्यम से दिखाई देता है। एक तरफ निर्माण है, एक तरफ व्यवस्था है, संचालन है, और एक तरफ ध्वंस है। ये संपूर्णता है, पूरे जगत की यही संपूर्णता, यही सच्चाई है। इस पूरे माया में जगत की यही संपूर्णता है। उत्पन्न हो रहा है, व्यवस्थित चल रहा है, और समापन होता है। जीवन का क्रम भी है, जन्म होता है, जीते हैं जीवन, और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये तीन देवता ही सच में आप देखें तो ये बड़ा अद्भुत संयोग, अद्भुत क्रम ऋषियों का सोचा हुआ है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में प्रकट किया गया है। इसलिए देववाद के रूप में हमारी ये सारी चीज हमको दिखाई देती है। परमात्मा की विविध शक्तियां और विविध रूपों में क्रियाशील दिखाई देती है। हमारे यहाँ देव पूजन का भी क्रम है। वे अलग अलग तरीके से भगवान को श्रद्धा और भावना के पुष्प चढ़ाए जाते हैं। गुरुदेव ने तो उसका स्वरूप ही बहुत प्रगतिशील कर दिया। षोडश उपचार पद्धति में हर उपचार के साथ में एक दिव्यता का भाव समाहित बताया। उन्होंने कहा, पुष्प चढ़ाते हो तो खिलखिलाकर जीवन जियो, हास्य से, विनोद से भरा हुआ जीवन, आनंद से भरा हुआ जीवन होना चाहिए। यदि शर्करा चढ़ा रहे हो, मिष्ठान अर्पित करते हो, तो मधुरता से भरा हुआ व्यक्तित्व होना चाहिए, वाणी में मधुरता हो, हमारे आचरण इतने श्रेष्ठ हों कि लोगों को समीप आने में आनंद का अनुभव। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऐसी दिव्यताएं हमारे हर एक चीज के साथ थी। अक्षत चढ़ा रहे हैं तो सदैव अखंड, बिना किसी तोड़ के, बिना किसी रुके हुए, निरंतर अपनी जीवन यात्रा पर चलने का भाव था। अपने उपार्जन का एक अंग भगवान के लिए, समाज के लिए, देश संस्कृति के निकालने का भाव था। तो ऐसे हम देखते हैं षोडशोपचार पूजन का क्रम भी हमारे यहाँ बहुत सुंदर तरीके से बताया गया। व्रत उपवास के क्रम हमारे यहाँ बताए गए। अब जैसे आज हमारी बहनें तीजा का उपवास कर रही हैं, भगवान शिव की वंदना हो रही हैं, अच्छे दाम्पत्य, सफल दाम्पत्य जीवन जीने के लिए आज प्रार्थनाएं होती हैं, बहनें व्रत रख रही हैं। ऐसे अभी चतुर्थी से लेकर के और आगे तक, कल गणेश चतुर्थी का व्रत होगा। तो पूरे वर्ष भर तिथियों के अनुरूप, अलग अलग देवताओं की मान्यताओं के अनुरूप, बहुदेव के बाद अनुरूप, हम अलग अलग व्रत और उपहारों का क्रम भी हमारे यहाँ बना हुआ है। इस तरह से श्राद्ध तर्पण का क्रम आएगा अभी, तब हम अपने पितरों को तुष्ट करने के लिए, परिपुष्ट करने के लिए तर्पण का क्रम, पिंडदान का क्रम करते हैं। हम मित्र मात्र इतना नहीं मानते कि हमारा जीवन अभी समाप्त हो गया, लोकोत्तर जीवन में जो हमारे पितृलोक विराजमान है, उनको संतुष्ट करने के लिए भी प्रयोग किए जा रहे हैं। अर्थात उनके ऋण से उबरण होने के लिए कुछ ना कुछ
धर्म में काम किया जा रहा है, कुछ ना कुछ दान अनुदान त्याग किया जा रहा है, कुछ ना कुछ तप और साधना की जा रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि श्राद्ध और तर्पण का क्रम हमारे यहाँ आया, हमारे यहाँ संस्कार की परंपरा आई। बड़ी अद्भुत बात थी हमारी संस्कृति की। 16 संस्कारों के माध्यम से मानवीय चेतना का परिमार्जन करना, अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से कैसे हम अपनी जीवन चेतना को ऊंचा उठा सकते हैं। जन्म के पूर्व से लेकर गर्भधारण संस्कार, श्राद्ध कर्म संस्कार तक 16 संस्कारों के माध्यम से मानवीय चेतना के उत्कर्ष की योजना बनाई गई। कब क्या विचार किया जाए, कौन सा काम क्या किया जाए। मर भी गए हैं तो मरने के बाद में जिनको आप अपने पौत्र पुत्र छोड़ करके गए हैं, ये पुत्र आपके क्या काम करें, इसका भी निर्देश हो रहा है। और जो चेतना इस भौतिक जगत से, शरीर से मुक्त हो गई है, उसके भी विकास की यात्रा हम लोग प्रशस्त कर रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी जो परंपरा थी श्राद्ध की, बड़ी अद्भुत परंपरा, संस्कारों की अद्भुत परंपरा थी। अलग अलग तरह के अलग अलग संस्कार थे। गर्भधारण संस्कार था, पुंसवन था, सीमंतोन्नयन था, जातकर्म संस्कार था, कर्ण छेदन का संस्कार था, नामकरण था, विद्यारंभ था, अन्नप्राशन। ऐसे करते करते आप देखते हैं तो 16 संस्कार की व्यवस्था दिखाई देती है। गुरुदेव ने उसमें से 12 संस्कारों को प्रमुख रूप से चुना, कुछ संस्कारों को उसमें समाहित कर दिया और 12 संस्कार बनाए। यदि हम 2 नए संस्कार जोड़े, पूज्य गुरुदेव कहते बेटे जन्मदिन और विवाह दिवस ऐसा संस्कार है जो प्रतिवर्ष आएगा। तो हर वर्ष अपने वैवाहिक जीवन की, दाम्पत्य जीवन की श्रेष्ठता के लिए और अपने जीवन के सदुपयोग के चिंतन के लिए 2 संस्कार परम पूज्य गुरुदेव ने और जोड़े। तो इस तरह से हम देखते हैं हमारी संस्कार परंपरा दिखाई देती है। तो ऐसे हमारी संस्कार परंपरा, हमारी ऋषि परंपराएं, अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग कार्य किए। तो भारतीय संस्कृति की जो अनूठी देन है, जैसे शांति कुंज को आप देखें तो शांति कुंज लगभग 21 ऋषियों की परंपराओं को प्रचलित कर रहा है, पुनर्जीवित किया है पूज्य गुरुदेव ने। चाहे वो नारद की परंपरा हो, अत्रि की परंपरा हो, वशिष्ठ की परंपरा हो, ऐसी परंपराओं को पूज्य गुरुदेव ने, कणाद की परंपरा हो, वेदव्यास की परंपरा हो, याज्ञवल्क्य की परंपरा हो, इन परंपराओं को परम पूज्य गुरुदेव ने पुनर्प्रचारण किया, इनको फिर से जीवित करके और फिर से समाज में इनका प्रचलन बढ़ाया है। इसलिए संस्कार की परंपरा के साथ में हमारी ऋषि परंपराओं का भी क्रम इस भारतीय संस्कृति का मूल अंग रहा है। अब अगर आप देखें तो इसका एक सामाजिक पक्ष भी है। हमारी संस्कृति जहां एक और मनुष्य की चेतना को इतनी ऊंचाइयां प्रदान कर रही है, वहीं दूसरा पक्ष है इसका सामाजिक पक्ष है। हमारे यहाँ नैतिकता को बहुत महत्व दिया गया, नीति युक्त जीवन जीना, सदाचार युक्त जीवन जीना। हमारे यहाँ ऐसे जीवन को प्रधानता दी गई कि जो नीति से सजा हुआ है, सामाजिक मान्यताओं अनुशासनों के अनुरूप जीवन जीता है। इसका आशय कोई गुलामी नहीं था, ये कोई बंधन नहीं थे, ये स्वयं स्वीकार की हुई, अपनी तरफ से स्वीकार की ही बातें थी कि हम सबके हित में अपना हित समझेंगे। तो इस पे किसी का बंधन नहीं है, आप अपनी तरफ से सोच रहे हैं कि मैं सबके हित में अपना हित समझूंगा। ऐसी नैतिकता, ऐसे नीति से युक्त, नीति से सजा हुआ जीवन जीने का ढंग। दूसरा हमने देखा धार्मिकता, धर्म के प्रति बहुत कह सकते हैं कि एक भावना हमारी। तो धर्म को मानकर अपने जीवन के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना, ऐसा धार्मिक जीवन जीना, आस्तिकता से भरा हुआ जीवन जीना, परमात्मा है ये मान्यता दृढ़ करना, और इसके साथ ही ये भी देखना कि कर्तव्य परायणता, हम कैसे कर्तव्य परायण बने, इसी को हमने धार्मिकता कहा है। कर्तव्य परायणता, आस्तिकता, धार्मिकता, कर्तव्य परायणता। और इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे हम कर्तव्य परायण रहें, अपने कर्तव्य को करें। गुरुदेव ने ये भी कहा, कर्तव्यों के, अधिकारों के वे हकदार जिनको कर्तव्यों से प्यार। तो कर्तव्यों से जो प्यार करने वाले हैं उनको भगवान अधिकार भी देता है। जो नीति और मर्यादा से सदा हुआ जीवन जीते हैं उनके हाथ में समाज जिम्मेदारी वाली बात करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में ये धार्मिकता, आस्तिकता, नैतिकता, कर्तव्य परायणता और इन चीजों को बहुत स्थान देते हुए कहा, आचार सदाचार प्रथमो धर्म। सदाचार को ही प्रथम धर्म बता करके हमारे ऋषियों ने एक बड़ी प्रेरणा हम सबको प्रदान की है। तो इस तरह से हम सब चीजों को देखते चलते हैं। आजकल बहुत सारी बातें हो रही हैं, उसमें कई चीजें हैं, जैसे इन दिनों वर्णाश्रम पर, जात पात पर बहुत बात हो रही है, सनातन पर बहुत बात हो रही है, परंतु वो अभागे लोग हैं जिनको ना तो जिनने कुछ पढ़ा है ना जिनने कुछ जाना है, वो लोग बड़े बड़े कमेंट्स पास कर रहे हैं। इसलिए इन पर ध्यान देने की आवश्यकता तो नहीं है,
परंतु फिर भी लोगों के चिंतना में, लोगों के विचार में, लोगों के मानस में सही बात पहुंचाना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम लोगों का ये भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों के मन को साफ रखें, वो किसी कंफ्यूजन में, हमारा किशोर किसी दुविधा में ना जीवन जिए और अज्ञानतावश किसी दूसरी धारा में ना घुस जाए। इसलिए ये भी एक सावधानी रखने की आवश्यकता है कि चीजों को सही रूप में बताया जाए। जैसे जात पात है, तो जात पात में मित्रों कोई जात पात ऊंच नीच का भाव नहीं। ये जात पात में ऊंच नीच का भाव ही सबसे बड़ा कीचड़ है, गंदगी। इसलिए इसको जितने जल्दी समाप्त किया जाए, ये सच में हिंदू धर्म पर कलंक। आप ऊंच नीच का भाव जो रखते हैं उसको समाप्त किया जाए, शिष्टाचार का प्रचलन किया जाए। हमारे भारतीय संस्कृति में शिष्टाचार निर्धारित थे। बड़ों के साथ यात्रा में, किसी स्थान पर रुकने पर अपने स्वयं के प्रति, दूसरों के प्रति, अपने मित्रों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति हमारे उठने बैठने, बातचीत, हमारे व्यवहार विचार का संस्कार कैसा होना चाहिए। तो शिष्टाचार की भावना हमने उसमें रखी कि हम कैसे शिष्टाचार के साथ। एक बात और थी, हमारे यहाँ गृहस्थ जीवन को लेकर के भी बहुत गंभीरता रही। उसमें विवाह में जो प्रवेश, दो आत्माओं का मिलन जैसा काम जो कहा जाता है, तो वो भी एक बहुत ही सुंदर है। पश्चिम में आप देखें तो ऐसी कोई भावना विवाह की नहीं है, पर हमारे यहाँ जो विवाह का भाव है वो बहुत ही उच्च भाव है। उसमें अपने कर्तव्य पालन के लिए, गृहस्थ धर्म के निर्वाह के लिए, संसार में श्रेष्ठता की और संसार में श्रेष्ठ मानवों के उत्पादन के लिए गृहस्थ धर्म में प्रवेश करते थे लोग, और उसका एक विधि विधान बनाया गया। तो हमारे यहाँ बहुत विधि विधान पूर्वक सर्वसम्मति से अपने इष्ट मित्रों, अपने परिजनों, अपने वरिष्ठों, अपने बुजुर्गों, अपने पितरों की साक्षी में, देवताओं की साक्षी में एक दूसरे का हाथ पकड़ने की बात। इसलिए विवाह के बंधन को हमारे यहाँ बहुत पवित्र बंधन माना गया था। हमारे यहाँ बहुत सारी भाषाएं हैं, भारत में अनेक भाषाओं से सजा हुआ देश है, पर सब भाषाओं में एक जैसा ही भाव है। भले ही भाषा कोई भी बोली जा रही हो, परंतु अगर आप संस्कार के शादी हो रही है तो वेद के मंत्र एक होंगे, संस्कार के मंत्र एक होंगे। चाहे वो कश्मीर में हो रहा हो, चाहे कन्याकुमारी में होता हो, चाहे वो उत्तराखंड में हो रहा हो, चाहे आपके रामेश्वरम में हो रहा हो, परंतु मंत्र एक ही होगा। तो ये हमारी संस्कृति, इसने ही भारत को एक सूत्र में बांधा है। हमारी बोलचाल अलग है, वेशभूषा अलग है, खान पान अलग है, पर हमारी सांस्कृतिक धारा जो है, जो हमारे पर्व त्योहार हैं, हमारे संस्कार हैं, हमारे कर्म कांड हैं, इनने सब ने हमको एक सूत्र में बांध करके रख लिया। इसलिए एकता दिखाई देती है पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक, हमारी भाषा अलग होते हुए, हमारा वेश अलग होते हुए। तो मित्रों, ये सब बातें हैं, ये संस्कृति हमको हमारे गुण कर्म और स्वभाव में परिवर्तन करके हमको बहुत ऊंचाई तक ले जाती। और आप देखें तो कुछ बातें और महत्व की हैं हमारी संस्कृति में। पांच छह चीजों को बहुत, जैसे गा के साथ में संबोधन है, गायत्री माता हमारे यहाँ सबसे प्रथम मानी गई। गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र माना गया, संस्कृति का प्रथम मंत्र माना गया। सारा विस्तार इसी गायत्री मंत्र से हुआ। वो वेद माता कहलाई, वो विश्व माता कहलाई, जगत को उत्पन्न करने वाली। वो देव माता कहलाई, जो देवत्व प्रदान करती थी, समस्त देवताओं की जननी है। इसलिए गायत्री की बड़ी महिमा हमारे यहाँ गाई गई। गायत्री के साथ हमारे यहाँ गौ को भी बहुत प्रधानता मिली। वेदों में गौ माने पोषक धाराएं, उनका वर्णन आया। तो गौ की हमारे यहाँ सर्वदेवमयी है गौ माता, ऐसा करके उसकी सुरक्षा करना, उसको अवध्या बताना कि उसका वध नहीं किया जा सकता, उसकी सेवा की जाए, उसको माँ कहा जाए। इस तरह से वो गाय हमारे जीवन को बहुत ऊंचाई तक ले जाती है, प्रकृति का संतुलन बिठाती है मनुष्य के साथ में। तो ये सब बातें गौ माता के प्रति हमारी श्रद्धा भक्ति को प्रकट करती हैं। ये मात्र उपयोगिता की दृष्टि नहीं है, परंतु जगत के कल्याण की दृष्टि में का भाव रखते हुए गाय की वंदना, पूजा और गाय को माँ कहा गया। हमारे यहाँ गंगा जो पतिपावनी कहा, जैसे जो कल कल हर हर करती हुई गौमुख से लेकर के हिमालय के शिखर से लेकर और गंगा सागर तक कल कल हर हर का प्रवाह करती हुई, सारे भारतवर्ष की नदियों में गंगा का ही भाव हमारे यहाँ माना गया। इसलिए गंगा को बहुत सुरसरी के रूप में, देव नदी के रूप में उसकी वंदना की गई। और ये तरण तारणी है, पतित पावनी है, कलमश हारणी है। ऐसी गंगा की वंदना, उसकी बड़ी हमारे यहाँ बड़ा प्रधानता मिली। कहते हैं गंगा के तट पर ही पहला जनपद, पहला मंदिर और सारे वेद उपनिषद रचे गए। इसलिए गंगा हमारी सांस्कृतिक धारा भी है। गंगा जहाँ भारत की जीवन धारा है, वहीं भारत की सांस्कृतिक धारा भी है। हमारे धर्म का, ज्योतिष का, कर्मकांड का, शास्त्रों का, हमारे विज्ञान का विकास प्राय अधिकांशता गंगा के तट पर हुआ है। इसलिए गंगा को बड़ी प्रधानता मिली। हमारे यहाँ गीता के शास्त्र को बहुत प्रधानता है। गीता को हम सबसे बड़ा शास्त्र मानते हैं, समस्त उपनिषदों का सार तत्व मानते हैं।
और एक सार्वभौम ग्रंथ के रूप में गीता आज संसार में प्रतिष्ठित हो गई। इसलिए भगवत गीता जैसा ज्ञान, कर्म और भक्ति का जो प्रवाह है वो भगवत गीता से श्रेष्ठ कहीं नहीं मिलता, और इतना निष्पक्ष कहीं नहीं मिलता, और इतना उच्चतम शिखर का कहीं नहीं मिलता। भगवान कृष्ण के श्रीमुख से निसृत गीता आज सच में संपूर्ण विश्व के लिए एक धर्म ग्रंथ के रूप में, धर्म ग्रंथ तो क्या कहूं मैं, एक आध्यात्मिक ग्रंथ के रूप में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी है। तो गीता को आज सारे विश्व में प्रतिष्ठा मिली है। गुरु हमारी संस्कृति का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप, हमारी संस्कृति में सर्वोच्च पद गुरु का पद माना गया। इसलिए गुरु की वंदना करते हुए शास्त्रकारों ने एक अद्भुत मंत्र लिखा, हमारे ऋषियों ने, और मैं समझता हूँ कि अनेक शोध अनुसंधानों के बाद में इस मंत्र का तय हुआ होगा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के अलावा कुछ नहीं। इसलिए ऐसी गुरु की वंदना और गुरु शिष्य परंपरा का प्रचलन भारतवर्ष में हुआ, यह हमारी सांस्कृतिक धारा की एक बड़ी विशेषता है। साथ ही हमारे यहाँ एक और है ग्राम। भारत को गांव का देश कहते हैं, गांव को भारत की आत्मा कहते हैं, इसलिए हमारे यहाँ गांव को बड़ी मान्यता मिली है। वेद अथर्ववेद भगवान तो कहते हैं ग्राम में पुष्टे अस्मिन अनातुरम, मेरा ये गांव जो है एक समृद्ध विश्व की पुष्ट इकाई के रूप में विकसित। गांव को ही हमने विश्व का स्वरूप मान लिया। इसलिए गौ, गंगा और ग्राम, गायत्री और गीता ये हमारे लिए आराध्य विषय बने रहे हैं। मित्रों, ऐसे हमारी भारतीय संस्कृति ने इस भारतीय जीवन को बहुत उच्चता प्रदान की है। यही कारण है कि न जाने कितने वर्षों तक कई संस्कृतियों का उदय हुआ, कई संस्कृतियों का अवसान हुआ, परंतु भारतीय संस्कृति सदा सदा से कालजयी बनी रही, और आज भी तो गौरव के साथ में उसका स्मरण करते हैं। इसलिए मित्रों, भारतीय संस्कृति के अनुयायी होने के नाते हमको अपने बच्चों के भीतर ये आत्म स्वाभिमान जगाना चाहिए, उनको संस्कृति के सूत्रों में रचाना बसाना चाहिए, उनके जीवन में आस्तिकता, धार्मिकता, कर्तव्य परायणता का वातावरण उनके जीवन में लाना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे बच्चे संध्या उपासना के साथ जुड़े। हमारे बच्चों को प्रेरणा देनी चाहिए कि साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा के लिए प्रेरित हो। ये सारे सूत्र पूज्य गुरुदेव ने जिस भाव से बताए हैं, बहुत सरल करके सांस्कृतिक, वेद, उपनिषद, दर्शन आदि शास्त्रों का निचोड़ निकाल करके पूज्य गुरुदेव ने हमको संक्षेप में एक छोटी सी उपासना पद्धति और हमारे पारिवारिक जीवन का एक क्रम बता दिया, पारिवारिक पंचशीलों के रूप में। तो अपनी जीवन पद्धति में उपासना, साधना, आराधना कहें या साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, ये चार चीजों को समाहित करना, इन चार चीजों को दैनिक जीवन में समाहित करना और इस अभ्यास के क्रम में अपने बच्चों को भी विकसित करना अपने आप में एक महान कार्य है। मित्रों, हम अपने किशोर इस वय को, इस हमारे किशोर किशोरियों को, इन बच्चों को, इस देश की बड़ी संख्या में हमारे किशोर किशोरियां बच्चे हैं, काश हम इस प्रयास से, इस सांस्कृतिक कोशिश से, इस संस्कृति की धारा से अपने बच्चों को परिचित करा पाए, तो हमारे बच्चे भविष्य में किसी अपसंस्कृति के शिकार नहीं होंगे और सच में वो हमारे जीवन के लिए उल्लास का कारण बनेंगे, वो हमारे कुल का गौरव बनेंगे और वो हम सबको प्रसन्नता देने वाले और राष्ट्र के नायक और राष्ट्र का गौरव बनेंगे। इसलिए आप सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान से आप जरूर प्रार्थना करिए कि हमारा ये अभियान, किशोर कन्या कौशल का अभियान सफल हो, ये हमारा जो प्रयास है ये जन जन तक पहुंचे। ऐसी आप सबसे मंगल कामना करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।